पाकिस्तान की तारीख में तलबा के लिए इतनी बड़ी रकम से लैपटॉप तकसीम करने का ये पहला वाकया था, मगर फिर भी कुछ नाकिदीन या ये कहना कि कुछ हासिदीन इस कार्य खैर को सराहने के बजाय इसकी शफाफियत पर इल्जाम तराशी करने लगे। 1 मई 2012 को मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही किया और जनाब शहबाज शरीफ के इस फलाही मंसूबे पर बेबुनियाद इल्जामात की बारिश कर दी। इनके तमाम सवालात के मुस्तनद जवाबात ठोस सबूतों के साथ हम अपनी अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। असल सच्चाई क्या है? मुबश्शिर लुकमान ने पहला इल्जाम ये लगाया, जो एसर कंपनी है, अभी वतीन कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि 2012 के हम आपको लैपटॉप देते हैं जो एसर कंपनी का 35,815 में। जनाब, ये अफवाह आप तक जिसने भी पहुंचाई, इसने आपके लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा किया है। सच तो ये है, लैपटॉप्स की तकसीम के मंसूबे में वतीन शामिल ही न था और न ही बोली के किसी मरहले में वतीन की शमूलियत थी। दूसरा बेबुनियाद इल्जाम मुबश्शिर साहब ने ये लगाया, ये डेल ब्रांड का लैपटॉप है और एक्चुअली ये डेल की ओरिजिनल कंपनी से नहीं बना। ये इल्जाम टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुबश्शिर साहब की लाइल्मी को जाहिर करता है। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पूरी दुनिया के लिए डेल इंस्पायरन लैपटॉप्स चाइना ही में तैयार किए जाते हैं और सिर्फ असल कंपनियां अपने ब्रांड के तहत चाइना से ब्रांडेड लैपटॉप्स तैयार करवाती हैं और इस मामले में डेल कंपनी ने खुद चाइना में अपनी फैक्ट्रियों में लैपटॉप्स तैयार करवाए। मौसूफ ने इस इनकलाबी मंसूबे पे ये इल्जाम भी लगाया कि इसमें विंडोज पायरेटेड है, ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपीराइट वायलेशन है। जनाब, आपकी लाइल्मी को दूर करके आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताते जाएं कि पंजाब के तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप्स में विंडोज है ही नहीं बल्कि जदीद Ubuntu ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि विंडोज का जदीद मुतबादिल है। इस बात की तस्दीक MS इनबॉक्स ने भी की है। उन्होंने इल्जाम कुछ ये लगाया और उसके बाद इसके ऊपर बता दें, ये 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो चाइना से असेंबल कराई गई, सिर्फ पैकेज कराई गई यहाँ पे। डेल N4050 में मौजूद इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर B950 टेक्नोलॉजी मुतारिफ ही दिसंबर 2011 में करवाई गई, लिहाजा 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का इल्जाम सरासर झूठ है। शायद मुबश्शिर साहब 15 साल पहले और 2011 की टेक्नोलॉजी से ना वाकिफ हैं। मुबश्शिर लुकमान ने ये इल्जाम भी लगाया, इसमें 3 जगहों पे घपले हुए हैं। 3 जगहों पे इस तरह के पहले हुए इसकी प्रोक्योरमेंट पे, परचेजिंग पे, कि एक चीज जब आप 1,10,000 लैपटॉप्स ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो कंपनी का रेट है वो 24,200 रुपए है और आप शो कर रहे हैं उसको 37,700 रुपए के अंदर। जनाब मुबश्शिर साहब, हुकूमत पंजाब की तरफ से खरीदे गए लैपटॉप्स की कीमत में शामिल हैं 15 माह की बमा बैटरी वारंटी जो कि आम तौर पर नहीं दी जाती, इंश्योरेंस के अखराजात, शिपमेंट और मुआयने के अखराजात, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डाटा स्कैनिंग और इनफरादी सीरियल नंबर्स का डाटा रिकॉर्ड करने के अखराजात, लैपटॉप बैग की कीमत। इसके अलावा सप्लायर पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। इससे पंजाब भर में IT को फरोग मिला और IT जॉब्स की नई उम्मीद उभरी है और डेल की जानिब से पंजाब के स्पेशल बच्चों को मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और पंजाब के मखसूस कॉलेजों में 31 मिलियन की लागत से IT लैब्स कायम किए जाएंगे। और वाज़ेह रहे कि इन तमाम फीचर्स के साथ इस ब्रांड के लैपटॉप्स की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत $400 है। अगर इन तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें इस रकम में लैपटॉप्स ला के दे सकते हैं तो अवाम इनसे लाखों लैपटॉप्स खरीदने के लिए तैयार है। मुबश्शिर लुकमान का एक और इल्जाम ये भी था कि 23 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में 14,450 लैपटॉप तकसीम करने की एक तकरीब मुनक्किद हुई। उस तकरीब पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिलियन रुपए खर्च किए गए। जनाब, लैपटॉप तकसीम करने की तकारीब पर जितना भी खर्चा किया गया वो होनहार तलबा और तालिबात और इनके वालिदैन के एहतराम और तकद्दुस में किया गया। इनके बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम जिस पर पैसे सर्फ हुए, इनके आराम के लिए पंखों का इंतजाम किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर्स भी इन ही के एजाज में दिया गया। तालिबे इल्मों में सोवेनियर्स, कैप्स और टी-शर्ट तकसीम की गयी। अगर ये सब जुर्म है तो हम 1000 बार ये जुर्म करते रहेंगे। मुबश्शिर साहब इल्जाम लगाते हैं अरबों रुपए के एडवर्टाइजिंग की गई, इसके नाम पे जो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की गई टेलीविजन चैनल्स को, अखबारात को। मुबश्शिर साहब, लैपटॉप्स के लिए सर्फ किए गए 4.1 अरब रुपए में से सिर्फ 1% रकम को प्रोजेक्ट की अवेयरनेस कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि सिर्फ 4 करोड़ रुपए है। मुबश्शिर साहब इल्जाम लगाते हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तौर पे आई हुई है।
जनाब, शायद आपके इल्म में नहीं कि हुकूमत पंजाब ने 2008 में ही सेल्फ फाइनेंस का खात्मा कर दिया था और मेडिकल कॉलेजेस के 8,630 तलबा में से सिर्फ 292 तलबा सेल्फ फाइनेंस के थे और ये भी वो तलबा थे जिन्होंने 2008 से कबल दाखिला लिया और जो अभी अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। उन्होंने मेहनत की और कामयाबी हासिल की और लैपटॉप्स के हकदार करार पाए। जितने भी लैपटॉप्स तकसीम हुए वो खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर हुए। अगला इल्जाम मुबश्शिर साहब कुछ यूँ लगाते हैं, डायरेक्टली MSF के मुख्तलिफ तंजीम से, यानी उस तंजीम से जुड़े हुए मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से उन तलबा को शामिल किया लिस्टों में कि जिनको कॉलेजेस ने कहा था कि इनको बिल्कुल नहीं देने, ये डिजर्व नहीं। ये इल्जाम कि हुकूमत पंजाब की तरफ से फेल तलबा तलबात को भी लैपटॉप्स तकसीम किए गए। दरअसल वो तलबा रजिस्ट्रेशन तक पास थे और इनकी पिछली कारकर्दगी का इनाम न देना कतन नाइंसाफी थी। अगर इनको मुस्तकबिल में लगन से पढ़ाई करने के लिए ये एजाज देना जुर्म है तो हम हमेशा ये जुर्म करते रहेंगे। लैपटॉप्स का मंसूबा खरीद से तकसीम तक इंतहाई शफाफ था और ये मंसूबा किसी भी सियासी, मजहबी या तबकाती मामले को मद्देनजर रखे बगैर सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अमल में लाया गया। लैपटॉप तकसीम की शफाफियत पर एक इल्जाम ये भी लगाया गया, इन दर्जनों लोगों को लैपटॉप दिए गए। ये लोग कौन है? ये लोग वो लेक्चरर्स, टीचर्स हैं जिन्होंने सेक्रेटरी साहब को खुश किया, जिन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल को खुश किया। जनाब मुबश्शिर साहब, ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से गलत नाम लिस्ट में शामिल करके भेजे गए और जब हुकूमत को इस बात का इल्म हुआ तो फौरी तहकीक करवा कर लैपटॉप्स वापस लिए गए। ये कदम मुबश्शिर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने लिया, आपने नहीं जनाब। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि वो था गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज साइंस वादत रोड लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे लाहौर और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। यहाँ पे मसलन इन्होंने जो दिए उनमें से 322 ऐसे तलबा थे जो किसी सूरत ये डिजर्व ही नहीं करते थे अपनी ही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लिस्टों के। मुबश्शिर साहब, आपकी लाइल्मी का भी अजब आलम है। मज़कूरा रिजल्ट 31 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया जबकि मेरिट लिस्टें 24 दिसंबर को फाइनल की जा चुकी थी। अलावा अजी मेरिट लिस्टें जून 2011 तक के रिजल्ट की बुनियाद पर बनाई गई थी और जिन बच्चों की कारकर्दगी लिस्टें बनने के वक्त अच्छी थी और बाद में कारकर्दगी में कमी आने की वजह से इनका हक छीनना कोई इंसाफ नहीं। जनाब शहबाज शरीफ ने बिना जात, ओहदे, माल की बर्तरी के सिर्फ इन तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जिनके नाम वीसी या रजिस्ट्रार की तरफ से भेजी गई लिस्टों में शामिल थे। होनहार तालिब इल्मों की काबिलियत को सराहते हुए इनमें मेरिट और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम करना एक तब्दीली है या नहीं? नाकिदीन को अगर हमारी इस काविश पर एतराज है तो वो आए, अवाम के लिए कोई अमली कदम करें। अब फैसला आपका कि लैपटॉप्स पर लगने वाले इल्जामात सच हैं या झूठ। अब फैसला आपका कि लैपटॉप्स पर लगने वाले इल्जामात सच हैं या झूठ। वाज़ेह रहे कि तब्दीली के इस शजर को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है वो अब जड़ कर चुका है और इन गैर हकीकी इल्जामात के बावजूद अवाम की खिदमत करता रहेगा। पाकिस्तान